नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस पर विस्तार पूर्वक अब खबरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो मानसून रूठा हुआ था वो कुछ मान करके ऐसा माना कि पूरा प्रदेश ही पानी पानी हो गया। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं, जहां डैम भी खोलने पड़े। कई जगह पर बारिश की वजह से हालात ये बन गए कि इन हालातों से पार पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। 7 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे, जहां नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं, डैम के गेट्स खोले जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक सैलाब है। कई जगह पर सड़कें बह गई तो कई जगह पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति के कारण लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ रहा है। दरअसल क्षिप्रा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने की वजह से आसपास बने मकान भी जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। खंडवा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के सभी स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलकर नर्मदा नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि मोरटक्का में पानी पुल को छूने लगा है, जिसके बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे से आवाजाही बंद कर दी गई। खंडवा और बुरहानपुर का इंदौर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हरदा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और टिमरनी में भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गंजाल माचक, अजनाल, घोंघई, मटकुल, सायानी, टिमरन नदी उफान पर है और छिड़गांव मेल में गंजाल नदी उफान पर होने से हरदा नर्मदापुरम हाईवे और अजनाल नदी उफान पर होने से हरदा खंडवा मार्ग बंद हो गया है। आगर मालवा में भी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर पहुंच मार्ग भी बरसाती नाला उफान पर आ जाने की वजह से प्रभावित है और इसके पास पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से भी टूट गया है। झाबुआ में भी लगातार बारिश जारी है। यहां माही डैम के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। बांध में लगातार पानी आ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। इंदौर में भी भारी बारिश हो रही है और यहां तेज बारिश से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस फंस गई। बात बैतूल की करें तो यहां भी बारिश से हाल बेहाल है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 3 गेट्स खोले गए। डैम के गेट खुलने से ताप्ती नदी में बाढ़ के से हालात हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश से जुड़ी 5 और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से जो हालात बने वो इन 5 तस्वीरों में भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल इंदौर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दरअसल यहां तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन कितना प्रभावित है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर शहर में कई इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को घर भी छोड़ना पड़ रहा है। रायसेन में भी बारिश से लगातार लोगों का हाल बेहाल है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करते वक्त शख्स के तेज धारा में फंसने का भी एक वीडियो सामने आया था। और बालाघाट में बारिश के चलते वैनगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बांध के 7 गेट खोलने पड़े। जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और इंदौर में डैम पर फंसे 21 लोगों को बचाया गया। दरअसल राऊ तहसील के ग्राम कलारिया में चला रेस्क्यू अभियान और गंभीर नदी डैम पर फंसे 21 लोगों को बचा लिया गया। मछुआरे और मजदूर परिवार के लोग यहां पर फंस गए थे, जो कि यहां पर रहते भी हैं। इसमें कुछ बच्चे और मजदूर, मछुआरे सभी शामिल हैं। दरअसल पानी बढ़ जाने की वजह से जो नदी है वो 2 हिस्सों में बंट गई है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के चलते इन्हें बचाया जा सका। एसडीएम राकेश परमार और उनकी टीम यहां मौजूद रहे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, जहां पर बोट लेकर रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी और राऊ तहसील के डैम पर 21 लोग यहां पर फंस गए थे और यहां डैम के आसपास जो लोग रहते हैं, पानी बढ़ जाने की वजह से नदी 2 हिस्सों में बंट गई थी
और रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की संयुक्त कार्रवाई के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सका। डैम में फंसे 21 लोगों को बचा लिया गया समय रहते। तो 24 घंटे से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और इंदौर की सड़कें भी तालाब बन गई हैं। कई इलाकों में फंसी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा दें। दरअसल यात्रियों से भरी हुई सिटी बस पानी में फंस गई। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो बारिश जोरदार है और यह आफत अपार है। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले तक मानसून का यह हाल था कि पूरी तरह से नाराज था मानसून, लेकिन अब जब ये माना तो इतना मान गया कि लगातार ही बरस रहा है। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर भारी बारिश के चलते सड़क पर क्या स्थिति, क्या सूरत हाल है। गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, पानी में फंस गई हैं, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही नजर आए। इंदौर में भी यात्रियों से भरी सिटी बस पानी में फंस गई और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। यहां सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास करने पड़े और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो लगातार मूसलाधार बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में क्या सूरत हाल बना, इसके बारे में खंडवा से शुरुआत करते हुए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खंडवा में बारिश का दौर लगातार जारी है। दरअसल बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है और भारी बारिश के चलते ये देखिए किस तरह से जो असली धुआंधार पानी बरसना या धुआंधार पानी होता है वो दरअसल यही दृश्य है। पानी इतना तेज बहाव से आ रहा है कि वो धुएं की शक्ल में बदल जा रहा है। खंडवा से ये तस्वीरें ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट खोलने के बाद सामने आई। ये नज़ारा देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन यकीन मानिए पानी की काफ़ी ज़्यादा आवक होने के बाद ये स्थिति बनती है और पानी का तेज़ बहाव और भारी मात्रा में पानी का आ जाना और उसके गिरने पर जो पानी है वो धुएं जैसा लगने लगता है और यही धुआंधार पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इंदौर से कुछ तस्वीरें सामने आई। ये देखिए इंदौर में स्थिति क्या है। नदी नाले तो उफान पर है ही, गलियों और घरों में भी पानी घुस रहा है। लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है और यहाँ जो स्थिति है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बालाघाट से भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर बालाघाट में 7 गेट खोले गए हैं बांध के और बारिश के चलते वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है और जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, बात करेंगे झाबुआ की भी। फिलहाल बालाघाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। संजय सरोवर बांध से 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है और ये झाबुआ से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये माही डैम कहलाता है, इसका नाम है माही डैम और देखिए तस्वीरें जो है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। और बैतूल से ये देखिए तस्वीर सामने आई जहां पर पारसडोह डैम के 3 गेट्स खोले गए हैं और डैम के गेट्स खुलने से बाढ़ के से हालात यहां बन गए हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है पानी की भारी मात्रा में आवक से। तो वहीं उज्जैन में हालात क्या है आप देखिए। मंदिरों का जो गर्भगृह है वो तो पूरा डूब ही गया है, पानी शिखर तक पहुंचने लगा है। भारी बारिश के बाद शिप्रा जी के तट पर बने मंदिर देखिए पूरी तरह से यहां पर डूब रहे हैं और गर्भगृह तो पानी के नीचे है और हालात ये है कि पानी शिखर तक पहुंच गया है। शिखर के बहुत नजदीक पानी आ गया है। उज्जैन से तस्वीरें सामने आई जहां पर निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन में भारी बारिश के बाद मंदिर जलमग्न हो गए हैं और आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया है। ये उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आपको बैतूल की भी तस्वीर दिखाएंगे, कुछ और खबर बताएंगे बारिश की वजह से क्या स्थिति और क्या सूरत हाल यहाँ पर बन रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इंदौर में क्या स्थिति है इस पर ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, मानसून को मनाने के लिए पहले मान मनवल की गई, अब मानसून मान गया है तो लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इंदौर में क्या स्थिति है, अब कब से बारिश हो रही है और अभी ये कब तक जारी रहने की संभावनाएं हैं?
देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है, लेकिन पिछला जो 24 घंटा था उस पूरे 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई और उसके वजह से पूरा जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। इंदौर के शहर की हमने तस्वीर दिखाई कि जब कबूतर खाना और आसपास के कुछ कॉलोनी में जो लोग फंसे हुए थे, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद हम इंदौर के बाहरी क्षेत्र में गए जो दूसरे हाईवेज को कनेक्ट करता है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है धार रोड से लगे हुए जो गांव हैं उन्हें, क्योंकि जैसे ही इंदौर के चंदननगर से बाहर धार रोड के लिए हम निकलते हैं, तलावली पुल पर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। तेज रफ्तार पानी के बीच में जो बहाव है, तेज रफ्तार के बीच में सैकड़ों वाहन पुल को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर उस पुल को पार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोई दूसरी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर आपको अहमदाबाद से और धार रूट से अगर आपको आना है तो आपके पास में वही एक मार्ग है। दूसरा जो मार्ग है पीतमपुर से, वो दूर का रास्ता है और उस रास्ते की जगह पर लोग इस रास्तों में ज्यादा चलते हैं और लगभग 50 से ज्यादा गांव भी कनेक्ट है एक दूसरे से। इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इन क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ रहा है। काफी तेज रफ्तार के बीच में भी गाड़ियां वहां से निकल रही है। हमने तस्वीर देखी, वहां पर कई सारे एम्बुलेंस फंसी हुई थी गंभीर मरीजों को लेकर। काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया कि पानी के शायद स्तर कुछ कम हो जाएगा, लेकिन समय के साथ पानी का जो रफ्तार वो बढ़ते जा रहा था, क्योंकि पानी थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद मजबूरी में एम्बुलेंस भी उस पुल को पार करती है और ग्रामीण लोग जो है वहां पे मौजूद हैं और ग्रामीण लोग जो भी गाड़ियां वहां पुल के ऊपर फंस जा रही है उसे निकालने में मदद कर रहे हैं। ग्राम कलारिया में एसडीआरएफ की टीम गई, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मजदूर और मछुआरे फंसे हुए थे, करीब 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो हमने तस्वीर इंदौर के अंदरी क्षेत्र की देखी, जो पुराना इंदौर है, पुराने इंदौर से लेकर नया इंदौर, नए इंदौर से लेकर इंदौर का बाहरी हिस्सा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। अब इंदौर की बात करें, देश का सबसे स्वच्छ शहर, देश का सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी, आज पानी के 48 घंटे और जिसमें 24 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है। 24 घंटे की बारिश में नगर निगम का जो दावा रहा, उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए स्टॉर्म वाटर के लिए खर्च किए जाते हैं। जो चैम्बर है उसके नाम पर करोड़ों रुपए का एक बजट दिखाया जाता है, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो सब कुछ हकीकत बयां करती हुई है कि अगर स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई, अगर जो बैक लाइन को लेकर काम बेहतर किया गया और जो चौक जो लाइनें हैं उन्हें अगर सफाई की गई तो ये हालात क्यों बने? हाँ, क्योंकि समय रहते मैं मिथिलेश आपके पास आऊंगा, खंडवा चलते हैं। इस वक्त अमित हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, क्या स्थिति है फिलहाल? बारिश रुकी है या जारी है अभी? आशीष, मैं खंडवा की अगर बात करूं तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थमी है। लगातार बारिश का दौर जारी है और ये भी कहा जा रहा है, मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार बारिश कल भी होती रहेगी। पिछले 24 घंटे में 6 इंच बारिश हो चुकी है और यही वजह है कि खंडवा के नदी नाले उफान पर है। बरगी और तवा के गेट खोले गए तो नर्मदा का जलस्तर बढ़ा और इसी वजह से खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले ओमकारेश्वर और नर्मदा में बने इंदिरा सागर बांध के गेट भी खोलने पड़े। ओमकारेश्वर के सभी 23 गेट खोले गए हैं, इंदिरा सागर बांध के भी सभी 20 गेट खोले गए हैं। नर्मदा में उफान है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर जो मोटर का पुल है वो डूब गया है, आवागमन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भोपाल का जो मार्ग है वो भी प्रभावित हुआ है। बुरहानपुर से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। यहाँ लगातार नर्मदा उफन रही है। ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का जो मंदिर है उसकी सीढ़ियों तक पानी पहुंचा है। ओमकारेश्वर के बाजार क्षेत्र में पानी है। लगातार निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न हो गया है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति है और लगातार पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। खंडवा की मंडी में राहत कैंप बनाया गया है जहां निचली बस्ती के लोगों को लाया गया है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा जो पंधाना क्षेत्र आता है वहां का एक नावली गांव है, वहां से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहां पे स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि पहुंचे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये जो स्थिति है हमें काफी परेशान कर देने वाली है और मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भी स्थिति दिखा रहे हैं। मिथिलेश, अभी जो इंदौर में बारिश थोड़ी रुकी हुई प्रतीत हो रही है, आप जहां पर खड़े हैं आसपास पानी गिरता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन कि ये कितनी देर की राहत है? क्या आगे बारिश और होगी? मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जता रहा है इसके बारे में?
देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे काफी खास रहने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश की संभावना है। देखिए, बरसात 5-10 मिनट के लिए रुक रही है। इस वक्त जैसा आप तस्वीर देख रहे हैं कि बरसात रुकी हुई है, लेकिन ये बरसात महज 5 से 10 मिनट के लिए रुक रही है और 10 मिनट के बाद फिर से जो बारिश है वो काफी तेज रफ्तार में हो रही है। यानी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बीच में 5-10 मिनट के लिए बरसात बंद हो जाती है, लेकिन अब उसकी वजह से जो स्थिति बनी है वो काफी खराब स्थितियां नजर आ रही हैं और हालात हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश होती जा रही है बस से बदतर होती जा रही है यहाँ की स्थितियां। आफत की बारिश के बीच में कई तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त तलावली पुल पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, आसपास लंबा जाम लगा हुआ है और कई गाड़ियां मजबूरन में जान जोखिम में डालकर उस ब्रिज को यानी उस पुल को पार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार के बीच में वहां से यानी जो पुल पे तेज रफ्तार से पानी निकल रहा है उसके बीच से निकलने के लिए मजबूर है। एम्बुलेंस की भी हमने तस्वीर देखी, वहां से कई एम्बुलेंस पहले रुके हुए थे, लेकिन मरीजों की स्थिति गंभीर देखते हुए वो भी जान जोखिम में डालकर एम्बुलेंस उस रोड से लेकर गए। तो वाहन फंसे हुए हैं। कबूतर खाना जो इंदौर का अंदरी क्षेत्र है, वहां से कई लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था और ग्राम कलारिया से करीब 21 लोगों को, जिसमें मछुआरे हैं, मजदूर हैं, उन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। यानी 24 घंटे से इंदौर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और जो नगर निगम की हकीकत को बयां करते हुए यानी नगर निगम के जो दावे को पोल खोलते हुए तस्वीर को उजागर भी कर रही है। नगर निगम दावा करता है देश का, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा बजट नगर निगम इंदौर का ही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं बैक लाइन की सफाई के लिए, व स्टॉर्म वाटर लाइन के लिए। अगर शायद वो काम बेहतर किया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। देखिए, अब आज जब स्थितियां बिगड़ी तो उस वक्त महापौर आपदा समिति के साथ में एक बैठक कर रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। शायद इन तैयारियों को, शायद इन चीजों को हम पहले से बेहतर किए होते तो आज ये इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि आज नया इंदौर यानी जो नया इंदौर है, नया इंदौर से लेकर पुराना इंदौर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और इंदौर के बाहरी हिस्से की बात करें तो कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। सावेर की अगर बात की जाए तो एक गर्भवती महिला को रात भर परेशान होना पड़ा, क्योंकि 2 गांवों के बीच में जो पुलिया आने जाने के लिए उस पर तेज रफ्तार में पानी निकल रहा था। उस पुल की वजह से उसे अपने ही गांव में रहना पड़ा। बाद में प्रशासन ने बोट की मदद से डॉक्टरों की टीम भेजी और उनके घर में ही गर्भवती महिला का प्रसव हो पाया। तो देखिए, तमाम परिस्थितियां सामने नजर आ रही हैं कि इंदौर के जो अंदरी इलाके हैं, निचली बस्ती है, वहां पे एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। सावेर गांव में बोट से डॉक्टरों को भेजना पड़ा। ग्राम कलारिया में ही 21 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और जो तलावली पुल है उसमें अभी भी कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो शहरी इलाकों में भी मिथिलेश वही परेशान कर देने वाली हैं और अभी 1-2 दिन और इसी तरह से हालात बने रहेंगे। खंडवा में भी अमित जैसा बता रहे थे कि अभी काफी कुछ स्थिति बारिश रुकने की वजह से थोड़ा सा नियंत्रण में जरूर है, लेकिन आगे स्थिति और खराब हो सकती है। अमित, बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि बरगी और तवा के गेट फिर से खोले गए हैं। हाँ। और इसका सीधा सा असर खंडवा जिले पर पड़ता है, क्योंकि वहां से जो पानी आता है वो इंदिरा सागर बांध और फिर वहां से ओमकारेश्वर बांध में पहुंचता है और इसके बाद चूंकि ये दोनों बांध यहाँ पर अब अपनी क्षमता के अनुसार पूरे भर चुके हैं, तो ऐसे में पानी को यहाँ से छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि नर्मदा में उफान बढ़ता है और इसके बाद लगातार आगे ये कहा जा रहा है कि स्थितियां और बिगड़ सकती है। हालांकि जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि स्थितियों को संभालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जैसा मिथिलेश बता रहे हैं इंदौर से, वही हाल खंडवा के भी है। यहाँ की भी स्थितियां अलग नहीं है। यहाँ भी अगर नगर निगम और जिला प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शहरी क्षेत्र में इस तरह के हालात नहीं बनते। शहरी क्षेत्र में जो पॉश एरिया है वहां बिल्कुल, और इस बारिश की वजह से स्थिति जो बिगड़ रही है, लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन हालांकि अपनी तरफ से अपने स्तर पर सभी एहतियाती कदम उठा रहा है, लोगों के रेस्क्यू भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।